गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसमें शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मीन्स आपने डिफरेंट फाइव अपने ऑर्बिटल स्टडी किए थे, उसमें एस पी डी एंड एफ। तो हम उसमें एस पी और डी की जो शेप है वो हमारे सिलेबस में वो डिस्कस करेंगे। तो शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए हमने कुछ ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे इन बिटवीन साई आर या फिर आपके साई स्क्वायर और आर के इन बिटवीन। तो फर्स्ट है रेडियल वेव फंक्शन जो आपका साई है। तो डेविएशन ऑफ वेव फंक्शन साई एज द फंक्शन ऑफ रेडियस। अगर डेविएशन करते हो आप वेव फंक्शन का साई का एज फंक्शन ऑफ रेडियस तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियल वेव फंक्शन। आर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस है और यहाँ से जो आउटर मोस्ट वो है वो उसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब वन बाय वन इसमें हम फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं 1s के केस में। तो 1s, तो 1 यहाँ पे आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स n की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 1 रहेगी। s है तो s के केस में l की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 होती है। जब ग्राफ ड्रॉ किया गया इन बिटवीन साई एंड रेडियस, तो उस कंडीशन में अब जैसे जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है। अब जैसे जैसे उससे दूर जाता जाएगा मीन्स रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, तो उस केस में जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसे सेम आपका किसके केस में होगा, 2s के केस में। 2s के केस में n की वैल्यू 2 है और l क्या है, 0 है। अब इसमें क्या है, आपकी जो साई की वैल्यू वो डिक्रीज़ हो रही है, फिर उसके बाद नेगेटिव में चले जाती है, फिर फर्दर वो इंक्रीज़ होती है आपकी। अब ये जब नेगेटिव में चले जाते हैं तो यहाँ पे टच होती है, तो इसको हम नोड बोलते हैं। नोड मीन्स क्या होता है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज क्या होगी आपकी, 0 रहेगी। नेगेटिव में जा रही है जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे 0 हो रही है, तो इट्स मीन्स यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगी आपकी, 0 रहेगी। नेक्स्ट आपका क्या है, अगर हम 2p की बात करें तो n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 है। इसमें आपकी क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जाएगी। उसके बाद फिर आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, रेडियस इंक्रीज होती जा रही है आपकी, फिर दोबारा से आपकी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपका यहाँ से क्या कंक्लूजन है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा मीन्स रेडियस इंक्रीज होती जाएगी, तो फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होती जाएगी आपकी, डिक्रीज होती जाएगी। वो हर केस में डिफरेंट आपकी शेप बनेगी। अब आपका नोड है, नोड मीन्स आपका क्या है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आपकी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो नोड आपके डिफरेंट उसके लिए डिफरेंट रहेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल ns ऑर्बिटल, तो ns में कोई भी हो सकता है, 1s 2s 3s सोन। तो उसमें अगर नोड निकालने हैं तो आपको n-1 ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने np के केस में कैलकुलेट करने हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, n-2। अब देखो इसमें मान लो फॉर एग्जांपल हम 2s में निकाल रहे हैं, तो 2s में n की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसमें कितने नोट्स हैं आपके पास, 1 नोट्स। अगर 1s की बात करें तो 1 माइनस 1 0 मीन्स कोई नोट्स नहीं है। अगर p की बात करें, 2p के केस में आपके पास 0 नोट्स आएंगे। आपको कहीं नहीं दिख रहा है, ये आपको आगे 0 लाइन को टच कर रहा है। तो ये आपके क्या थे इसमें, रेडियल वेव फंक्शन। बट ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट शेप है वो आपकी ऑर्बिटल्स की नहीं देता। इसके बाद हमने ग्राफ ड्रॉ किया बिटवीन साई स्क्वायर एंड रेडियस, जिसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ। जिसको जो ग्राफ आपका भी इन बिटवीन रहेगा साई स्क्वायर एंड आर। अगर 1s की बात करें तो एज इट इज सेम ही ग्राफ इसमें आएगा आपका, वही है। जैसे जैसे आपके रेडियस इंक्रीज करते जा रहे हो, जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती जाएगी आपकी, डिक्रीज होती जाएगी। फिर नेक्स्ट केस में आपके पास क्या है, 2s के केस में कर लेते हैं, तो उसमें नेगेटिव होगी, बट इसमें नेगेटिव नहीं होगी, वो 0 पॉइंट को टच करेगी और फिर फर्दर फिर आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर वो फर्दर आएगी। अगर 3s है तो फिर नोड बनेगा, वो ऐसी कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी। और जो आपका 2p के केस में है वो ऑलमोस्ट आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक नोड है, इसमें कोई नोड नहीं होगा। अगर 3p लोगे तो आप 1 नोड आ जाएगा, अगर 3s लोगे तो 2 हो जाएंगे, 4s लोगे तो आपके पास 3 नोड हो जाएंगे। तो सो आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें अगर और भी इसको क्लियर करना है अपने ग्राफ को, तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है आपकी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, साई स्क्वायर होती है, इनटू जो वॉल्यूम रहेगी आपकी कंप्लीट स्फीयर की, वो आपकी क्या होगी, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वॉल्यूम आपकी dv है, वॉल्यूम ऑफ द रीजन है जो आपकी,
अब प्रोबेबिलिटी को जब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे वॉल्यूम की 4πr स्क्वायर dr और साई स्क्वायर आपके पास आएगी, और अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम 4πr साई बिटवीन r के इन बिटवीन। तो उस केस में आपके पास क्या आएगी, अब कंप्लीट आपके पास जैसे पीछे तो आपका ग्राफ आपका इस टाइप से आया था, अब इस केस में क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम पे जाएगा और फिर फर्दर आपका डिक्रीज होगा 4πr स्क्वायर और साई और इन बिटवीन रेडियस के। हम जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो आपका ग्राफ इस टाइप से आता है। तो उस केस में पहले आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है, फिर फर्दर क्या होती है, डिक्रीज होती है। फिर आपके पास मान लो 2s के केस में करते हो तो 2s में भी आपकी ऐसे चलेगी, पहले इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है, फिर नोड आता है, फिर फर्दर इंक्रीज होती है, फिर अगर आपका 3s है तो फिर वो ऐसे सेम चलेगा, और जो आपका 2p का है वो एच डी सेम रहेगा। तो अब ये जो लास्ट वाला जो ग्राफ है आपका वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि मैं पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी हर केस में इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ हो रही है, अगर वो नोड्स है तो फिर 0 पे जा रही है। बाकी के केस में आपके पास क्या था, मान लो हम 1s के केस में कर रहे थे तो उस केस में जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा था बस डिक्रीज ही हुई थी, उसमें इंक्रीज आपकी रेडियस से नहीं हुई थी। तो ये आपके डिफरेंट ग्राफ है। तो फर्स्ट हमने रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया है, रेडियस और साई के इन बिटवीन। सेकंड ग्राफ आपका क्या है, साई स्क्वायर मीन्स प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन और इन बिटवीन रेडियस के। और लास्ट हमने क्या किया, कंप्लीट वॉल्यूम को कंसाइडर किया और फिर आपका रेडियस लिया और उस केस में ग्राफ ड्रॉ किया जो आपका एक्चुअल ग्राफ है। एक बार आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, फिर आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे न्यूक्लियस के पास है ना, न्यूक्लियस के पास आपका फॉर एग्जांपल ये आपका न्यूक्लियस है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, फिर जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जा रहे हो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वो एक मैक्सिमम पीक पे जाएगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फिर फर्दर आप अगर आप फिर कंटिन्यू आप रेडियस इंक्रीज कर रहे हो तो उस केस में आपकी वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 बाय 1 हम इसमें डिस्कस करेंगे शेप। तो फर्स्ट है आपके पास एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल आपका नॉन डायरेक्शनल होता है, आपको पीछे बताया था, और जो इसकी शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। तो 1s में अभी आपने पीछे देखा है कि कोई भी नोड नहीं है, तो 1s का सिंपल आपका बनेगा, उसमें न्यूक्लियस सेंटर में एग्जिस्ट है, उसके अराउंड आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। 2s के केस में आपके पास क्या होगा, ये मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर एक नोड आएगा इन बिटवीन और फिर आपकी फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी डिफरेंट सेल में। तो यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है ये क्या है, रीजन ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी जीरो है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट में बढ़ाओगे तो आपके 2 नोड बनेंगे और उससे नेक्स्ट लोगे तो उसमें 4 नोड बनेंगे। तो ये इसकी शेप है वो आपकी क्या रहेगी, स्फेरिकल रहेगी। और अगर आपने नंबर ऑफ नोड फाइंड आउट करने हैं तो n-1 से फाइंड आउट करेंगे। तो 2s के केस में है तो 2 - 1 मीन्स 1 नोड रहेगा, इसमें 1 नोड है, नेक्स्ट में आपके पास 2 नोड और 3 नोड, सो ऑन आपका ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये था आपका एस ऑर्बिटल की शेप। नेक्स्ट आपके पास शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल आपको बताया था पीछे कि डायरेक्शनल होते हैं, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में आपको शो करेंगे, जैसे px, py और pz। तो डंबल शेप होती है आपकी इसकी। तो डंबल शेप होती है, मान लो एक्स एक्सिस के लोग तो ये एक्स एक्सिस के लोग हम इसको ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस के लोग तो वाई एक्सिस के लोग ड्रॉ करेंगे, और अगर जेड एक्सिस के लोग तो ये जेड एक्सिस के लोग ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे ये मीट हो रहा है इन बिटवीन, यहाँ पे आपका क्या है, नोड प्रेजेंट है। क्या है, नोड प्रेजेंट है। नोड मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग वो क्या होगी, आपकी जीरो होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आपकी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो इस पे अगर नोडल प्लेन हम ड्रॉ करें तो ये आपका प्लेन है, इन बिटवीन इंसेक्ट करेगा बोथ साइड, वाई एक्सिस वाले पे भी और जेड एक्सिस। तो नोडल प्लेन क्या है, द 2 lobes ऑफ पी ऑर्बिटल आर सेपरेटेड बाय ए प्लेन हैविंग जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो वहाँ पे आपने एक प्लेन ड्रॉ करना है जहाँ पे आपके पास जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने एक मिरर लगा दिया, प्लेन मीन सिंपल बात है, मिरर आपने लगा दिया, तो एक दूसरे को यहाँ पे सेपरेट करेंगे। और मिरर कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या है, जीरो है। तो सिंपल है, आपके पास जो पी ऑर्बिटल है वो एक्स, वाई और जेड एक्सिस के लोग आपने डंबल ड्रॉ करने हैं, तो आपकी क्या हो जाएंगे, पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट आपके पास क्या है, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल आपके पास डबल डंबल शेप होती है। तो टोटल 5 होते हैं आपके पास, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। तो फर्स्ट है आपका डी एक्स वाई। तो हम पहले 3 कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे, एक्स, वाई और जेड। अब डी एक्स वाई तो ये किसके इन बिटवीन होगा, आपका एक्स और वाई एक्सिस के इन बिटवीन होगा। तो एक्स
और वाई एक्सिस के इन बिटवीन ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा डंबल है आपके पास, दूसरा डंबल आ जाएगा ये आपके पास जेड और एक्स एक्सिस के इन बिटवीन, मीन्स जो डी एक्स वाई होगा वो इन बिटवीन रहेगा किसके, आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इन बिटवीन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डी वाई जेड। तो डी वाई जेड में आपके पास क्या होगा, इन बिटवीन रहेगा वो वाई और जेड एक्सिस के। तो ये आपकी जेड वाई एक्सिस है, ये क्या आपकी जेड एक्सिस है, तो इनके बीच में आप ड्रॉ कर दो वाई जेड और वाई एक्सिस के इन बिटवीन, और जो फर्दर है वो बचा है उसको जेड और एक्स एक्सिस के इन बिटवीन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डी एक्स जेड, तो इन बिटवीन रहेगा एक्स और जेड एक्सिस। तो देखो इसमें एक्स आपके पास ये है, जेड ये, तो ये आप ड्रॉ करोगे तो ये एक्स और जेड एक्सिस के, और बाकी ये आपका जो बचेगा वो वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डी जेड स्क्वायर, तो ये ऑब्वियस सी बात जेड स्क्वायर है तो किसके अलोंग रहेगा, जेड एक्सिस के अलोंग रहेगा। और इसके जो नोडल प्लेन है उसके पास आपके पास क्या बनता है, एक रिंग बनी है, तो रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट आपके पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपका अलोंग द एक्सिस रहेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आपने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो टोटल आपके पास इसमें 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। डी एक्स वाई वो इन बिटवीन रहेगा एक्स और वाई एक्सिस के, डी वाई जेड वो इन बिटवीन रहेगा आपका वाई और जेड एक्सिस के, और डी एक्स जेड इन बिटवीन एक्स और जेड एक्सिस के रहेगा। और डी जेड स्क्वायर है तो वो आपका जेड एक्सिस के अलोंग रहेगा। और जो आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो आपका कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। तो दो तो है आपके बेटे इसमें अलोंग द एक्सिस, और जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो आपके क्या हैं, बिटवीन द एक्सिस रहेंगे। तो ये थे आपके शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके काम आएगी जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो अगर अभी समझ में आ जाएगी तो अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन सेल में, सब सेल में एंड ऑर्बिटल में, इन ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जैसे आपने पीछे छोटे क्लासेस में आपने जैसे पढ़ा था के एल एम एन, के में 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8, फिर वो ऐसे फिल कर रहे थे आप। अब उसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, तो उसमें आपको डिटेल में अब इलेक्ट्रॉन को फिल करना है डिफरेंट सेल में, सब सेल में और ऑर्बिटल्स में। और ऑर्डर ऑफ एनर्जी मीन्स लोएस्ट एनर्जी वाला पहले आएगा, फिर उससे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है उसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है आपका पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या बोलता है, किसी भी ऑर्बिट्स में मैक्सिमम आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनकी स्पिन क्या रहेगी, अपोजिट स्पिन रहेगी। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ये px है, py है, pz है। तो इसमें कंप्लीट आपके पास 3 रूम अवेलेबल है। 1 में आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी, मीन्स दोनों एक साइड आपके नहीं रहेंगे। अगर आप इसको ऐसे कर देते हो तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। एक कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन भी है इसकी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर विद सिमिलर वैल्यू। मीन्स इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव ऑल द 4 सेट ऑफ, मीन्स आपने 4 सेट क्वांटम नंबर के पढ़े थे, उसमें सब में वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं 2s। अब 2s है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। s है तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0। और m की वैल्यू भी अगर s है तो आपकी क्या आएगी, 0। बट जो आपकी ms की वैल्यू होगी, स्पिन की जो वैल्यू होगी, स्पिन क्वांटम नंबर है, वो आपकी क्या होगी, +½ और -½ रहेगी। मीन्स अगर आपके पास कोई 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो वो हमेशा अपोजिट स्पिन में आपके रहेंगे। ये आपका कौन बोलता है, पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपका अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका क्या है, ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो वो इंक्रीजिंग एनर्जी में आपने फिल करने हैं। मान लो फर्स्ट आपका 1s फिल होगा, फिर आपका 2s फिल होगा,
सबसे कम एनर्जी 1s की है, तो फर्स्ट हम किसको फिल करेंगे, 1s को फिल करेंगे। देन फिर आप किसको फिल करोगे, 2s को। उसके बाद आपका 2p 3s, फिर आपका 3p 4s, फिर आपका 3d 4p 5s, फिर आपका 4d 5p 6s एंड सो ऑन। आप ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो जो एनर्जी की आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या रहेगा, 1s की सबसे कम, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, 4s की, 3d 4p 5p एंड सो ऑन। आपने ये इस टाइप का एक सर्कल बनाना है, उसमें फिल करना है। पहले 1s 2s 3s 6s तक लिखो। फिर आपको पता है 2s एग्जिस्ट नहीं करता, आपका 2p करता है, तो 2p 3p 4p 5p 6p। फिर आपको पता है कि 2d एग्जिस्ट नहीं करता, 3d एग्जिस्ट करता है, 3d 4d 6d 5d 6d, फिर आपका 4f 6f 5f एंड 6f। तो सोन आपको इलेक्ट्रॉन को फील करना है, ऑर्बिटल्स को फील करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो सबसे पहले हम अगर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 1s में फिल करेंगे, फिर हम 2s में फिल करेंगे, फिर आप 2p पे, 3s में, 3p में। तो ये इस टाइप का एक साइकिल है आपका, जिसको हम अबाव प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ऑर्बिटल्स को जब हम फिल करेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, तो 1s सबसे पहले, फिर आपका 2s, फिर आपका 2p 3s। नेक्स्ट आपका हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इन ए सेट ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट मीन जिसकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक जो ऑर्बिटल है वो सिंगली फिल्ड नहीं हो जाता। तो फर्स्ट थिंग तो आपको पता होना चाहिए कि डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होता है। डीजनरेट मीन जिसकी सेम एनर्जी होती है। अगर पी के आपके पास 3 ऑर्बिटल्स है, तो जो 3 सब सेल है वो आपके क्या है, उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मान लो पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो तीनों डीजनरेट है, तीनों की एनर्जी सेम है। बट अगर आप 2s की बात करो और 2p की बात करो, तो दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। 2s की एनर्जी आपकी लेसर है एज कम्पेयर टू 2p, वैसे ही 1s के केस में हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइट्रोजन का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉन को आपने पीछे भी अबाव प्रिंसिपल पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट s में फिल करेंगे, तो s में मैक्सिमम आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1s2। फिर आप 2s को फिल करोगे, 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2s2। फिर आपके पास पीछे कितने बचे, 3, तो वो 2p3 बनेगा। अब आपने उसको किस वे कैसे फिल करना है, ये 1s है आपका, ये 2s है, और ये आपके पास क्या है 2p। और 1s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, जो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में फिल करने हैं, तो स्पिन उनकी क्या रहेगी, आपकी अपोजिट रहेगी। फिर नेक्स्ट आपके पास 2s है, तो 2s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। फिर 2p में अब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने इसको सिंगली फिल किया हुआ है। अब इसको ऐसे नहीं करना आपने, मान लो आप इसको ऐसे कर दो तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। पहले इसको सिंगली फिल करना है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद अगर पेयरिंग है तो कर सकते हो। मान लो ऑक्सीजन का आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, तो 8 है, तो 1s2 2s2 2p4 रहेगा आपके पास। अब 1s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2p में आपके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब पहले इसको सिंगली फिल करो और फिर आप अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचते तो फिर पेयरिंग करेंगे हम। तो ये आपका है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इसमें कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। फर्स्ट जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1s1। फिर हीलियम है, हीलियम का 2 होता है, तो 1s2। फिर लिथियम का 3 है, तो हीलियम आपकी नोबल गैस है, कम्प्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पे 1s2 लिखने की बजाय आप हीलियम भी लिख सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, हीलियम लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इट्स मीन्स ये 1s2 ही है यहाँ पे। फिर 1s2 के बाद क्या आएगा, 2s1। ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2। फिर अगर 5 है तो 2s2 तक कंप्लीट फिल हो गया आपके पास। फिर क्या आएगा, p। ऐसे अगर आपके पास कार्बन है तो कार्बन को आप 6 होते हैं, तो हीलियम 2s2 2p2। फिर नाइट्रोजन का भी आपने पीछे डिस्कस किया था, 2s2 2p3। ऑक्सीजन में 2s2 2p4। फ्लोरीन में आपके पास 2s2 2p5 रहेगा। नियोन, फिर आपकी नोबल गैस आ जाती है हीलियम 2s2 2p6। मीन्स पी में आपके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और नोबल गैस वो होती है जिसमें आपके पास कम्प्लीटली फिल्ड रहेंगे ऑर्बिटल। तो आपके जो 2p6 है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। उसके बाद हम क्या नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सोडियम। सोडियम में आपके पास 11 है, तो अब जो नोबल गैस है वो क्या लेंगे हम, नियोन। नियोन फिर आपका 3s1। फिर आपका मैग्नीशियम है, फिर 3s2, फिर एल्यूमिनियम है आपके। तो ऐसे कंटिन्यू आप इसको कर सकते हो।
तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये इजीली आपको याद हो जाएंगे कि 1s है, 2s है, 2p है। तो जितनी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे तो वो उतना ईजी आपको ये हो जाएगा। कुछ आपकी एनोमलेस कन्फिगरेशन है, मीन्स डिफरेंट कन्फिगरेशन है आपकी, जो एक्चुअल में होनी चाहिए उससे अलग होती है। जो क्रोमियम है आपका, उसके पास 24 होता है एटॉमिक नंबर। क्रोमियम के पास जो नोबल गैस है वो आर्गन होती है, तो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल हो जाते हैं। आर्गन के बाद फिर 4s2 3d4 आना चाहिए, क्योंकि 4s की आपकी एनर्जी कम है, 3d की आपकी एनर्जी ज़्यादा है। बट जो एक्चुअल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या है, आर्गन 4s1 3d5। अब डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। और ये आपके पास कितने फिल किए हैं, 5 फिल किए हैं, तो ये मीन्स ये हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपकी क्या होती है, स्टेबल होती है। ऐसे ही कॉपर के केस में आप 29 होता है, आर्गन 4s2 3d9। बट आप ये नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या है, आर्गन 4s1 3d10। बिकॉज जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है, और एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है डी में। तो ये आपकी दो एनोमलेस कन्फिगरेशन है, मीन्स डिफरेंट आपकी कन्फिगरेशन है, एक्चुअल से डिफरेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में आपने रखने हैं। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकते हो। थैंक यू बेटे।